गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राची शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी बन रही है कढ़ी, और कढ़ी बना रहे हैं आज हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के। अदरक और लहसुन के पेस्ट से जब कढ़ी विंटर्स में बनाइए ना, तो एक तो दही की खटास से हमें कुछ फीवर नहीं आता या गले में खराश नहीं आती है, और पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी पतली बनाइए, अदरक और लहसुन की कढ़ी ना थोड़ी पतली पतली बनाइए, फिर पीने में बहुत अच्छी लगती है। और कढ़ी का घोल जो है हम थोड़ा टाइम पहले ही फुला दिए थे, बस अभी पानी डाल के और पतला किए। अगर आप कढ़ी का पेस्ट थोड़ा पहले ही फुला लीजिए ना, तो उससे क्या होता है कि कढ़ी में उबाल नहीं आता, वरना कढ़ी इतनी जल्दी उबलती है और हमारा गैस भी खराब हो जाता है। तो बस कढ़ी फुला के रख दी थी, और नमक भी हम सबसे आखिरी में ही डालते हैं, क्योंकि फिर उससे नमक न डालने से कढ़ी फटती नहीं है। अगर डाल दो तो फटने का डर रहता है। वैसे इसमें बेसन ज़्यादा रहता है, इसलिए फटती तो नहीं है, पर फिर भी एक चांस रहता है फटने का, इसलिए हम नमक सबसे लास्ट में ही डालते हैं। और मेरी गैस ना ऊंची बहुत है, और तो उसकी वजह से हमें बार बार कुकर में झांकना पड़ रहा है। तो गैस ऊंची, ऊपर से कुकर बड़ा है, तो उसमें बार बार हमें झांक के देखना पड़ रहा है कि मेरा तड़का पका कि नहीं पका। आज हमने राई और मेथी का तड़का लगाया है। इसमें मतलब मिर्ची तो हमको बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए हम तड़के में मिर्ची नहीं डालते। वरना लाल खड़ी मिर्ची का तड़का और कढ़ी में फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता। और हम इसमें कढ़ी में धनिया खूब सारा डालते, पकने के टाइम पे ही धनिया डाल देते हैं कि अच्छे से पक जाए धनिया। हरी धनिया कढ़ी में जब जाता है ना, तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, इतनी बढ़िया कढ़ी लगती है। हमें तो वैसे भी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और नाश्ते में बनाए हैं आज हम उपमा। तो उपमा हमें तो पसंद नहीं है, इनको उपमा बहुत पसंद है, तो फिर बस मॉर्निंग से बस काम 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 हो रहा था। बस अब सारे काम हो चुके हैं, एक दो काम रह गए हैं, जैसे ये टॉवल डाल के गए हैं गीली, और एक दो चीजें टेबल पे फैला दी हैं। वैसे तो मॉर्निंग में उठते ही टेबल हम साफ कर देते हैं, मगर एक दो चीजें ये फैला देते हैं, तो बस वो फैलान उठाना है और ये कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। क्योंकि कल लग रहा था कि अभी कुछ कम सूखे हैं, तो फैन ऑन करके इनको इसी बिस्तर पर डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि कल ना बारिश हो रही थी, अच्छी धूप नहीं निकली थी। तो फिर ये कपड़े भी फोल्ड करने हैं सारे, और ये टॉवेल उठानी है। और आज के कपड़े हम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम करते हैं मशीन लगाना। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस उनको ऊपर डालेंगे। वैसे तो नीचे पीछे डाल देते हैं, मगर आज धूप नहीं निकल रही, बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो जो कपड़ों वाला स्टैंड है हमने कमरे में ही रख लिया है। तो उसमें मतलब हम लोग क्या रूम से अटैच एक रूम है, तो उसमें ही रख लेते हैं जो भी चीजें हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा रखनी होती है, तो वहीं पे सारे कपड़े फैला देंगे। और कढ़ी बनाए हैं, कढ़ी बन चुकी है, कद्दू की सब्जी बन चुकी है, अब बस रोटी और चावल रहेगा। रोटी और चावल गरम गरम बनाते हैं, तो जब इनके आने का टाइम होगा तो फटाफट चढ़ा देंगे। आधे घंटा लगता है, तो 12:30 बजे हम रोटी और चावल की तैयारी करने लगते हैं। और जब 1 बजे आते तब तक सब कुछ रेडी होता है, हम दोनों में बैठ के खाना खा लेते हैं, और दीदी भी आ जाती है तब तक की। क्या रहता है कि अब दीदी का टाइम, पहले दीदी की लगी थी 11:30 से 12 के बीच में आएंगी, वो 12 से 12:30, 12:30 से 1, क्योंकि रहता है ना कि ये जब आते तो हम चाहते हैं कि दीदी ना आए, तो संग में बैठ के एटलीस्ट खाना तो खा लें दोपहर का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दीदी का भी क्या है, उनको ना थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हैं। तो वो जिस पहले जाती हैं जिस घर में, वो लोग भी AIP से रिटायर्ड है, तो उनकी यहाँ कुकिंग करती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते ना कि उन लोगों का काम छोड़ के आ जाओ। तो फिर उनका पूरा काम निपटाती हैं, काम वाम करके तब यहाँ आती हैं। अब बस 1 कप चाय पियेंगे, उसके बाद ही सारा काम निपटाएंगे। चाय पीने के बाद जो एकदम एनर्जी आती है, तो फिर हमने कहा चलो 1 कप चाय पी ले, तो उसके बाद ही सारा काम निपटाते। बाजार भी जाना था, लेकिन बाजार जाए कैसे, मौसम बहुत खराब हुआ है। एकदम दरवाजा बंद रखे हैं, ये देखिए। बारिश भी थोड़ी लगने वाली है, और हवा भी चली। वैसे तो यहाँ हवा नहीं चलती है, लेकिन आज हवा भी चल रही है और बारिश भी लगने वाली। देखिए दरवाजा खोले और कचरा आने लगा घर में। अब भी पूरा सुबह सुबह पूरा साफ वाफ करके डाल ली, लेकिन जब ये हवा चल रही ना,
इसकी वजह से कचरा आ रहा है। वही डेली का रूटीन चालू हो जाता है। वैसे तो काम हम सुबह 5 बजे उठ के सारा काम वाम सब निपटा डालते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, एक दो चीज़ें इनके जाने के बाद फैली जाती हैं, तो फिर उसको भी समेटना रहता है। वो सब समेटने के बाद, उठाने के बाद, फिर जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, रोटी और चावल तो इनके आने के टाइम पे बनाते हैं, पर जो थोड़ी एक दो चीज़ें रह जाती हैं बनने के लिए, फिर वो फटाफट बनाते हैं, फिर बाज़ार चले जाते हैं। बाज़ार हम वॉक करते करते जाते हैं कि मेरी वॉक भी हो जाए और जो सामान लाना है वो सामान भी आ जाए। तो बस इस तरह से मेरा काम होता रहता है। और कुछ कपड़े हैं उतारे थे, अब वो फोल्ड करके रख देंगे, तो क्या हो रहता है ना कि सारा काम साथों साथ होता चलता है। नहीं तो फिर इधर काम बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर मन नहीं लगता किसी चीज़ में। और क्या होता है, जब वॉक करके आओ तो और काम करने का मन नहीं करता है। तो जितना हो सकता है काम हम सब निपटा के ही बाजार जाते हैं। बस बाजार से आते हैं, सारा काम तो साफ सफाई सारी चीज़ें करके ही जाते हैं। बस बाजार से आया और बाजार से आते आते में 12:30 हो जाता है। बस चावल चढ़ाया, रोटी सेकने लगे, तब तक में ये भी आ जाते हैं। फिर दोनों लोग मिलके खाना खा लेते हैं और दीदी भी आ जाती हैं। बस इस तरह से अब क्या होता है ना, दोपहर में जब दीदी चली जाती हैं तो एक दो काम शाम के भी हम दोपहर में ही करने लगते हैं। दूध की मलाई निकाल लेते हैं कि शाम को यहाँ देहरादून में इतनी ठंड बढ़ जाती है कि फिर जैसे ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे शाम को भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम काम ना करते हो, लेकिन इस टाइम पे इतनी ठंड बढ़ी हुई है कि लगता है कि नहीं दोपहर में ही सारे काम निपटा लो। तो सारी मलाई वलाई निकाल के एक बाउल में रख लिए और दूध भी बॉटल्स में भर भर के लगा देंगे, ताकि शाम के लिए ज़्यादा कोई काम न रहे। वरना ये मेरे शाम का काम है जो दोपहर में ही हम करे डाल रहे हैं। आप लोगों को दिखाए थी ये ऑर्गेनाइजर, ये तो आ चुके थे। बस साड़ियाँ इसमें लगानी है और ये सारे कपड़े भी हमने अलमारी से निकाल निकाल के रख दिए थे कि इनमें लगा लगा के रख देंगे, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी ये साड़ी तक हमने फोल्ड नहीं किया था। परसों नरसों पार्टी थी तो वहीं पहन के गए थे, तो बस अब फिर इसको खोल के डाल देते कि नहीं ढंग से लगाएंगे तभी हम इसको फोल्ड करेंगे, वरना क्या होता है सिर्फ चिमुट जाती हैं साड़ियाँ। इसको यहाँ पे इस तरह से चिपका देंगे।
इसके लिए ना ये वाइट टॉवेल है, तो इसके लिए बैग देखना पड़ेगा। बैग तो मेरे पास बहुत सारे उसी में रखेंगे, वरना वाइट टॉवेल ना गंदी जल्दी हो जाएगी। तो सामने से ऊपर ना सारी बेडशीट रखी हैं। बेडशीट हमको अपने बेड में डालना है, रखना है। मगर क्या होता है ना, यहाँ देहरादून में इतनी सीलन है, इतनी सीलन है। सबसे पहले तो पुरानी चादरें होनी चाहिए। पुरानी चादर में करके, जैसे हमने ये देखिए इसको लपेट, ये यहाँ पे जो भी डेली के कपड़े, ये गर्मियों के कपड़े हैं, तो जो भी हम गर्मियों के कपड़े इसमें रखते हैं ना, सब लपेट के पुराने कपड़े में रखते हैं, वरना फिर ये सब एकदम सीलन से खराब हो जाए। इस साड़ी, इस ब्लाउज की साड़ी ना अंदर रखा गई है। और हम क्या करते हैं, हम सारी साड़ियों के ब्लाउज और साड़ी एक खट्टे ही रखते हैं, बस पेटीकोट अलग अलग रखते हैं, क्योंकि पेटीकोट तो कई साड़ियों में चल जाता है ना। तो इसको बस अंदर रख देंगे, क्योंकि वो ग्रीन वाली साड़ी ज़्यादा ही अंदर चली गई है। तो इसकी ना ग्रीन साड़ी है, बहुत सुंदर सी साड़ी है। तो इसको तो अभी हम फिलहाल ऊपर ही रख देंगे, और जब कभी साड़ी पहनने के लिए निकालेंगे तब फिर उसमें ये लगा देंगे। अभी हमको ये ना और मंगाने, क्योंकि इस वाली अलमारी में जैसे हमने चादर में कवर करके रखे हैं ना कपड़े, तो फिर क्या करेंगे कि इसी ऑर्गेनाइजर में कर करके अच्छे से रख देंगे, तो दिखने को भी अच्छा लगेगा। और इसमें ना कपड़े निकालना बहुत आसान है। ये देखिए, दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस तरह से इसमें कपड़े दिख रहे हैं, कौन सी साड़ी किस में है, किस कवर में है, तो आपको इजीली दिख जाएगी। ये भी नहीं है कि सारे आप कवर खोलें, बस इससे खोल खोल के निकाल के पहन लीजिए जो भी पहनना हो, ज़्यादा झंझट नहीं है। बस इसके 2 ही रह गए हैं, एक में तो इनके कपड़े रख देंगे और एक ही रह जाएगा, तो मेरी कुछ साड़ियाँ इसमें आ पाएंगी, बाकी रह जाएंगी तो फिर और ऑर्डर करेंगे। ये देखिए, ये मेरा सूट है, वूलन सूट है, लेकिन यहाँ पर सिलाने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई हमें टेलर ही नहीं समझ, आप पूरा नहीं खोलेंगे, क्योंकि पूरा खोलेंगे फिर फोल्ड करना पड़ेगा। इस तरह से पूरे में कढ़ाई हुई है, बहुत ही सुंदर सूट है। कई साल से रखा ही रह जाता है। हम बताए थे ना आप लोगों को कि मेरे यहाँ पालक की खिचड़ी बहुत बनती है, और पालक घर में नहीं थी, बारिश भी हो रही थी। फिर हमने कहा कि हम उनसे बोले थे हस्बैंड से कि नहीं, हम जाके छाता लगा के पालक लेंगे। एकदम पास में ही भाजी जी की दुकान है, छोटी सी है। फिर अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, बहुत फ्रेश तो नहीं मिलती पर हम मिल जाती है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो पालक ले आते हैं थोड़ा सा, फिर खिचड़ी बनाएंगे। बिना पालक के मज़ा नहीं आता है। ये मेरा बथुआ चुन चुका है, बथुआ निकाल के साफ़ करके रख दिए, और इधर थोड़ी सी मेथी भी साफ़ करके रख दिए। और अभी मेथी की सब्ज़ी और पराठा बनाए, तो थोड़ी मेथी हमने काट भी ली, थोड़ी हमने साफ़ करके रख दी है, जिसे ना दूसरे दिन ना कभी भी बना लो, नहीं साफ़ करने में बहुत टाइम लगता, पूरा 1 घंटा इसको साफ़ करने में गया है। तो ये भी साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो गया, धनिया भी साफ़ करके काट करके रख दी। अब बस 1 कप कॉफ़ी बनाएंगे। मेरी चाय पीने की आदत है, और हुआ क्या, चाय की पत्ती खत्म हो गई। अब हमें लगा कि हम चाय कैसे पिएंगे। फिर मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी थी, पर शीशी थी। शीशी में क्या हुआ कि शीशी वाली कॉफ़ी, एकदम नई कॉफ़ी की शीशी, वो जम गई। अब मेरी मम्मी का तब तक में कॉल आ गया। हमने कहा कि चाय की पत्ती भी ख़त्म हो चुकी है और मेरी कॉफ़ी भी जम चुकी है। मम्मी बोली ऐसा करो कि गर्म पानी में शीशी डाल दो उल्टी करके, वो और शीशी का ढक्कन नहीं खुल रहा है, इतना जम गई है। तो फिर मम्मी बोली उल्टी करके डाल दो, तो उससे क्या शीशी का ढक्कन खुल जाएगा, फिर तुम कॉफ़ी बनाओ। तब मेरी और आज बारिश भी हो रही है, नहीं तो हम बाजार से जाके तुरंत पत्ती ले आते, तुरंत हम चाय बनाते हैं, क्योंकि बिना चाय के हम नहीं रह सकते हैं। फिर फटाफट से हम मतलब जब मेरी कॉफ़ी बन गई, हमने कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पीने के बाद हम अलमारी जो कपड़े पे हमने सेट किए हैं दोपहर में, तो फिर वो कॉफ़ी पीने के बाद ही किए, क्योंकि कॉफ़ी पीने से पहले हम मतलब शाम की कॉफ़ी और सुबह की चाय, मतलब सुबह की चाय शाम की चाय मेरे लिए एकदम मस्त है। अगर चाय की जगह कॉफ़ी मिल जाती तो भी मेरा हो जाता है, एनर्जी आ जाती है।
तो आज जिस तरह से मेरा हमें एकदम हम कहे हे भगवान मेरी चाय खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, मतलब 1 कप चाहिए। ये तो कॉफी बच गई थी, तो फिर अभी हमने अभी टाइम हो रहा है 8:15, तो हम फिर अपने लिए कॉफी गर्म की, कॉफी पी रहे हैं। और बथुआ और भूल जा गया इसका नाम, बथुआ और सोया मेथी मेथी हमने जैसे छांट बीन के साफ करके रख दी है कि नेक्स्ट डे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो कि आप मतलब उसको साफ करो फिर बनाओ। किचन की थोड़ी थोड़ी तैयारी हम लोग को करते रहना चाहिए। आज हम मेरा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है कि जब आपको गुस्सा आए तब आप क्या करें। ये जो जनरली गुस्सा है ना, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों में होता है, सबको गुस्सा आता है और उनका ना गुस्से पे कोई काबू नहीं रहता है। तो गुस्सा कैसे शांत करें, ऐसा नहीं है कि गुस्सा शांत नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हम गुस्सा कैसे शांत करें, काउंसलर के पास जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं कि गुस्सा कैसे शांत करें, गुस्सा नहीं मेरा शांत हो सकता, मेरा हो ही नहीं सकता। इस तरह से लोग मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, गुस्सा शांत हो सकता है। गुस्सा हमको भी आता था, हमने भी अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है, तभी हम वही चीजें आपसे शेयर करते हैं जो चीजें हमने खुद से अपने आप से मतलब अपने को काबू में किया, उसी चीज को हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कल हमने आपके संग में एक टॉपिक शेयर किया था, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, क्योंकि मेरा और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा है। और अच्छा है क्या, अच्छा हम लोगों ने बनाया है कि वो मेरी छोटी छोटी चीजें ध्यान देते हैं, हम उनकी छोटी छोटी चीजें ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है, हस्बैंड तो ध्यान देते पर बीवियां ध्यान नहीं देती हैं, तो उससे भी रिश्ते खराब होते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान देते, तब हम लोग का रिश्ता अच्छा है। उसी तरह से आज का टॉपिक है गुस्सा कैसे शांत करें। गुस्सा शांत करने के लिए सबसे पहले तो हमें ठंडा पानी पीना चाहिए। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को हंसी आएगी कि गुस्सा शांत करने के लिए ठंडा पानी बता रही हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 1 गिलास आप ठंडा पानी पी के देखिएगा। और सिर्फ पानी पीने से आपका गुस्सा शांत नहीं होगा। अगर जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपने 1 गिलास पानी पिया और जिस बात से आ रहा है, जिसके ऊपर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाइए। थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाइए, उसके थोड़ा मतलब कुछ ना बोल के, कभी कभी क्या होता है गुस्सा आता लगता है उसके पास जाए उससे झगड़ा करें, नहीं, उससे दूर हो जाइए। अगले दूसरे कमरे में चले जाइए, थोड़ा घूम टहल लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। एक तो ये है कि आप क्या होता है गुस्सा तुरंत आता है और थोड़ी देर अगर आप इधर से उधर हो जाते हैं तो वही गुस्सा आपका शांत हो जाता है, तो एक झगड़ा जो है होने से बच जाता है। दूसरी चीज ये है कि दोनों ही पक्ष बता रहे हैं हम आपको। एक तो ये है कि एक जो पर्सनालिटी जिसको गुस्सा आ रहा है वो दूर हो जाए, जो दूसरी पर्सनालिटी है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, वो उसको पता चल रहा है कि सामने वाले को मेरी इस हरकत से गुस्सा आ रहा है, तो उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि उनको उस जगह से हट जाना चाहिए और उस बात पे बहस बार बार नहीं करनी चाहिए जिस वजह से वो भड़क रहा है, जिससे की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। तो हम अगर जैसे मेरी कोई चीज सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है, तो हमको या तो वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अगले के मूड से नहीं कर सकते, वो आपका लाइफ स्टाइल, वो आपका अंदाजा, आप उसी तरह से कर सकते हो, ठीक है, आप उस तरह से कर, वही आपका लाइफ स्टाइल है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जिसको गुस्सा आ रहा उसकी नजरों के सामने से आप हट जाएं ताकि वो शांत हो सके। फिर घंटा आधा घंटे बाद आप आ जाइए, उसकी गुस्सा शांत हो जाएगी, उसकी गुस्सा उतनी ही नहीं बनी रहेगी, उसकी गुस्सा भी शांत हो जाएगी थोड़ी देर के लिए अगर आप उस जगह से हट जाते हैं और वो बात नहीं करते जिस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज नहीं करनी, अगर गलत है तो बिल्कुल मत करिए, पर अगर सही है, वो आपकी लाइफ का जरूरी पार्ट है और आप उनको तब भी गुस्सा आ रहा है और आपको वो करना ही करना है, थोड़ी देर मत करिए, थोड़ी देर के लिए दूर हट जाइए। और जब भी आप वो चीज करिए तो कोशिश करिए उनको ना
चीजें उनको उनकी मतलब जान उनकी नॉलेज, ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में नहीं आना है, पर एकदम चिढ़ा चिढ़ा के नहीं करना है। कोई किसी किसी के संग में क्या होता है कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो वो और चिढ़ाता है कि लो और गुस्सा करो, नहीं चिढ़ाना नहीं है अपने को। क्या होता है कि झगड़ा होने के बाद हमारे वो संबंध उस इंसान से नहीं बन पाते, इसलिए अभी तो अपने को लग रहा है, कल को उसी इंसान से हमें लगता है नहीं इससे संबंध तो मेरे अच्छे होने चाहिए, फिर क्या संबंध तो आपके खराब हो चुके हैं झगड़े की वजह से। इसलिए एक टिप तो ये है कि किस तरह से एक तो ठंडा पानी पीना है, दूसरा क्या है कि आपको उस जगह से हट जाना है जिसकी वजह से जिसको मतलब जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है या जिसकी वजह से आ रहा है, आप उस जगह पर मत बैठिए, उस जगह से हट जाइए। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने अपने अंदर अपने आप, अगर आप कई बार होता है कि आप उस जगह से नहीं हट सकते, आपकी बैठना वहीं पर मजबूरी है और आपको वहीं बैठ के अपनी गुस्सा शांत करनी है, तब आप क्या करें? क्योंकि कई बार आप मीटिंग में होते हैं, कई बार किसी रिलेटिव के घर गए होते, कई बार कुछ कोई गेस्ट आपके घर आया है, तब किसी बात पे गुस्सा आ गया अपनी फैमिली पे या किसी पर भी, और आपको गुस्सा नहीं करना है। कोई भी अपने घर आया है तो अपने घर वालों के ऊपर या किसी के ऊपर गुस्सा करें, वो मतलब मैनर्स में नहीं आता है। तब आप क्या करें, किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करें? तब आप अपने मन और अपनी आत्मा और अपने दिल अपने दिमाग से बात करें, क्योंकि हमारा जो मन मस्तिष्क होता है वो ही सबसे बड़े हमारा टीचर वही है, हमारा गुरु है, हमारा दोस्त है, हमारा माता पिता भगवान, सब कुछ हमारे मन मस्तिष्क ही है और कहीं बाहर कुछ नहीं है। हमारे अंदर हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। वो जो आपको सिखा देगी वो बाहर का गुरु आपको नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे पहले अपनी आत्मा से बात करें, 2 शब्द बोलने से पहले पहले अपने दिल दिमाग और अपनी आत्मा से बात करें कि क्या ये सही वक्त है इस नाराजगी का, क्या ये सही टाइम है जब हम अपना गुस्सा बाहर लाएं, हम अपने आप को बाहर निकालें कि हम सबको गुस्सा दिए, सबकी इंसल्ट कर दिए, हो गया। किसी की इंसल्ट किसी की बेइज्जती करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले आप अपनी मन अपनी आत्मा से बात करें, क्या ये सही टाइम है किसी के ऊपर नाराज होने का? अगर देखिएगा कभी भी आप जब अपने आप से बात करते हैं तो वो हमारा अंदर का जो मन होता है वो हमेशा हमें रोकता है गलत काम करने से, पर हम उसकी सुनते नहीं है। एक बार सुन के देखिए, फिर आप हमें बताइएगा कि हमने सही कहा था या गलत कहा था। हम जब जो चीज हम अपने आप को बताते हैं अंदर से, 2 मिनट कोई फैसला लेना है, आप सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके अपने आप से और थोड़ा एकाग्र हो के अपने आप से वो क्वेश्चन करिए। आंसर आपके पास है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके अपने पास है। आपको पता है कि ये काम मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। केवल आपको अपने आप को थोड़ा शांत करके अपने आप से पूछने का वक्त है। आप अपने आप से पूछिए बस। तो गुस्सा भी जब भी आए तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सही मौका है जब हम नाराज हो रहे हैं? क्या जो मेरी अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपको क्रोध आता है, उसकी वजह से आपकी क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है। आप कितने भी अच्छे हो, आपके अधिक क्रोध आने से आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका औदा सब कुछ खत्म हो जाता है केवल एक नाराजगी की वजह से। तो इन सब बातों को आप अपने मन में सोचिए कि अगर आज हम यहाँ नाराज होते हैं, जो इनके मन में मेरे लिए एक भावना है, एक रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों को सोच के आप खुद ही नाराज नहीं होंगे। एक बार आप अपनी आत्मा से तो बात करके देखिए। दूसरी बात, चौथा टिप्स ये है कि जब भी आपको मतलब लग रहा है कि हमें गुस्सा आ रहा है और बस अब हम फट जाएंगे, अब हम नहीं रुक सकते, अब मेरा गुस्सा आ जाएगा, तब आप क्या करिए? तब आप अपनी ही फिंगर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस
इस तरह से काउंटिंग करिए, थोड़ा धीरे धीरे, एकदम स्लोली स्लोली, एकदम धीरे धीरे, और अपने आप अपने मन को बोलते रहिए शांत शांत शांत। ये सब चीज़ें आप आजमा के देखिएगा, आपका गुस्सा एकदम हिरन हो जाएगा। और अगर तब भी आपका गुस्सा नहीं शांत होता है तो उसको फिर से रिपीट करिए और अपने मन को की बेल दबाइए। बार बार आपको अपने आप से अपने को खोलना है, दूसरे को नहीं खोलना है, अपने खुद को खोलिए, अपनी बेल दबाइए कि बस बच्चे शांत हो जा, ये सही मौका नहीं है। और गुस्सा करने का कोई मौका सही नहीं होता है, हर बात आराम और धीरज से भी कही जा सकती है। तो सबसे पहले अपने मन की बेल दबाइए, बस शांत, ये मौका नहीं है नाराजगी का, और हम अपने आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि 2 सेकंड अगर आप अपने आप को दीजिए वो ही बहुत होता है। और 5वां टिप्स है गुस्सा नहीं करने का। कॉफी फिनिश करके बताएंगे। 5वां जो गुस्सा शांत करने का है वो किस तरह से शांत करें, ये सबसे ही मजबूत, मेरे हिसाब से सबसे ही मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जब आप गुस्सा अपनी शांत कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि खुद सोच लें अगर हम गुस्सा कर रहे हैं और सामने वाले ने कभी हमें पलट के जवाब दे दिया, बाई चांस वो आपको जवाब, हम गुस्सा उसी से करते हैं जो कमजोर होता है, और जो हमारे बराबरी का होता है उससे हम कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। नाराजगी तो अलग चीज है, नाराज तो हम उनसे होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, पर गुस्सा तो बहुत बेकार चीज है। गुस्सा हमें उन्हीं के ऊपर आता है जो कमजोर होता है, और ऐसा नहीं कमजोर हमेशा कमजोर ही बना रहेगा, उसका भी कभी ना कभी आत्मविश्वास जागेगा, और कभी ना कभी वो भी स्ट्रांग होगा और वो बोलेगा कि नहीं बस अब बहुत हुआ, अब इसके आगे एक शब्द हम नहीं सुनेंगे। तो सोचिए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी जो सब 100 दिन शांत रहा, एक दिन आपके ऊपर उंगली उठा देगा। आप अपनी इज्जत की वजह से गुस्सा कर रहे हैं ना, आपको गुस्सा क्यों आ रही है कि मेरी रिस्पेक्ट चली गई, मेरी इज्जत कम पड़ गई। तो इज्जत तो मतलब अपने खुद से बनानी है। सामने वाले को आप गुस्सा कर रहे हो वो सुन ले, पर हर बार कोई नहीं सुनेगा, एक बार वो पलट के आपको भी जवाब देगा। तो खुद अपने आप में सोचिए अगर सामने वाले ने हमें जवाब दे दिया तो मेरा क्या होगा। तब आप और तमतमाएंगे और अपनी हेल्थ डाउन करेंगे, और हमारी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। आप विश्वास मानिए, हम मतलब इस टाइम पे मेरा सबसे ज्यादा अगर दौड़ भाग हो रही है तो ये हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो सबसे ज्यादा हमने इस टाइम पे फील किया है कि लाइफ में हमें कपड़ों का, ज्वेलरी का, घूमने का इतना शौक है कि हम बता नहीं सकते। मगर पूछिए अगर मेरे सारे शौक खत्म हो चुके हैं, केवल क्या है एक हेल्थ की वजह से। वो मतलब हेल्थ तो भगवान ने डाउन करी इस टाइम पे, लेकिन मतलब जो सफर हम लोग कर रहे हैं वो कोई समझ ही नहीं सकता। और आप गुस्सा करके खुद को बुलावा दे रहे हो कि आप बैल मुझे मार, मतलब अपनी हेल्थ अपने हाथों से डाउन कर रहे हो। तो गुस्सा मत करिए, क्योंकि अगर आपने गुस्सा किया और सामने वाले ने जवाब दे दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। गुस्सैल इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है वो सामने वाले से जवाब नहीं ले पाता है। फिर आप गुस्से में क्या करेंगे, फिर आपको और गुस्सा आएगी, फिर आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, या फिर आप कुछ इस तरह का कदम उठाने की सोचेंगे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट है तो यही है कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो ये सोच लीजिएगा सामने वाले ने जवाब दिया तो मेरी हेल्थ और मेरी रिस्पेक्ट और मेरे मान का क्या होगा।
इसलिए गुस्सा करना तो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है और गुस्से से कुछ मिलता भी नहीं है। इसलिए खुश रहें और खुशियां बांटें, रिस्पेक्ट अपनी भी करें और सबकी करें, छोटों की, बड़ों की, बड़े बूढ़ों की, अमीर की, गरीब की, जानवर की। कई बार लोग जानवर से भी बड़े गंदे से बात करते हैं। इसका टॉपिक, इस पे हम कभी और बताएंगे आप लोगों को। तो सबकी रिस्पेक्ट करें और नाराज तो बिल्कुल ही ना हो। तब चलिए अब अपने ब्लॉग का यही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।